आज के उर्दू नसरी कवायद के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुब्तदा और ख़बर के बारे में। मुब्तदा और ख़बर को इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। दोस्तों, मुब्तदा और ख़बर को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जुमला किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि जुमला किसे कहते हैं। हम बोलते या लिखते वक्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अपना मफ़हूम दूसरों पर ज़ाहिर करने के लिए ये अल्फाज एक ख़ास तरतीब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, या ऐसा फ़िक्रा जो मतलब अदा करे जुमला कहलाता है। अब इस फ़िक्रे या इन अल्फाज पर गौर कीजिए। जासूस नज़र बादशाह था के नाम का, ये ऐसा फ़िक्रा है जिसके कोई मायने नहीं निकलते, इसलिए इस फ़िक्रे को जुमला नहीं कहा जा सकता। अब अगर हम इस फ़िक्रे के अल्फाजों की तरतीब को बदल दें, जैसे बादशाह के जासूस का नाम नज़र था, सिर्फ अल्फाज की तरतीब बदल देने से हमें बात समझ में आ गई, इसलिए अब इसे हम जुमला कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जुमले की तारीफ़। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल मफ़हूम वाज़ेह हो जुमला कहलाता है, या अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसे पढ़ने से बात समझ में आती है उसे जुमला कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला तुमको सलामत रखे। इस फ़िक्रे से हमको बात अच्छी तरह समझ में आ रही है, इसलिए हम इसे एक बामानी जुमला यानी मीनिंगफुल सेंटेंस कहेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं जुमले के अज्जा यानी मुब्तदा और ख़बर से। उर्दू में भी दुनिया की और ज़ुबानों की तरह जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरा ख़बर। अब जानते हैं मुब्तदा किसे कहते हैं। दोस्तों, मुब्तदा के लफ्ज़ी मायने हैं आगाज़, शुरू, पहल वग़ैरह। इस्तिलाह इल्म नहव में मुब्तदा के मायने हैं जुमले इस्मिया का पहला जुज़ जिसके मुताल्लिक़ ख़बर दी जाए। इस तरह से मुब्तदा और ख़बर के मायने होते हैं अव्वल व आखिर, या इस्म और उसकी ख़बर। इस लिहाज से मुब्तदा की तारीफ़ होगी किसी जुमले में जिस शख्स या शय का ज़िक्र किया जाता है उसे मुब्तदा कहते हैं। इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ख़बर किसे कहते हैं। किसी जुमले में किसी शख्स या शय की निस्बत से जो कुछ भी बयान किया जाता है उसे ख़बर कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रेडिकेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस पहले जुमले पर गौर कीजिए। शहज़ादी गुलनार अपने महल में अकेली थी। इस जुमले में शहज़ादी गुलनार का ज़िक्र हो रहा है, इसलिए इस जुमले में शहज़ादी गुलनार मुब्तदा है, और इस जुमले में शहज़ादी गुलनार की निस्बत से ये बयान किया जा रहा है कि वो अपने महल में अकेली थी, इसलिए इस जुमले में अपने महल में अकेली थी ख़बर है। जिस जुमले में सिर्फ ये दो अज्जा पाए जाते हों उसे सादा जुमला या मुफरद जुमला कहते हैं, यानी इस जुमले में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, इसलिए इंग्लिश में इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब इस दूसरी मिसाल पर गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला निहायत रहीम व करीम है। इस दूसरे जुमले का पहला हिस्सा है अल्लाह तबारक व तआला, और दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला की निस्बत से हमें यह मालूम होता है कि वह निहायत रहीम व करीम है, इसलिए इस जुमले में ख़बर है निहायत रहीम व करीम। तीसरा सवाल, आमिर अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। इस जुमले का पहला जुज़ है आमिर, और दूसरे जुज़ से हमें यह ख़बर मिलती है कि वह अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, इसलिए इस जुमले में आमिर मुब्तदा और अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है ये हिस्सा ख़बर है। दोस्तों, इम्तिहान में मुब्तदा और ख़बर के ताल्लुक़ से सिर्फ़ एक ही सवाल अहम है, और साख्त के लिहाज से जुमले की किस्मों को पहचानने के लिए मुब्तदा और ख़बर का इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस जुमले में एक मुब्तदा और एक ख़बर हो उसे मुफरद या सादा जुमला कहते हैं। दोस्तों, मुब्तदा और ख़बर के ताल्लुक़ से पूछा जाने वाला सवाल ये है, दर्ज झेल जुमलों में मुब्तदा और ख़बर पहचानिए। पहला सवाल, मुझे हर रोज़ जेब खर्च के लिए 2 रुपये मिलते हैं। इस जुमले का पहला हिस्सा है मुझे, और दूसरा हिस्सा है हर रोज़ जेब खर्च के लिए 2 रुपये मिलते हैं।
इम्तिहान में इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे। इस जुमले में मुब्तदा है मुझे और ख़बर है हर रोज़ जेब खर्च के लिए 2 रुपये मिलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के 9 सवाल आप बिल्कुल सही से कर सकते हैं। फिर भी बाकी के 9 सवालों के जवाब मेरे अगले वीडियो ज़ेर इजाफ़त में आप देख सकते हैं। आप चाहें तो बाकी के 9 सवालों के जवाब मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। शुक्रिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुब्तदा और ख़बर के बारे में आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे उर्दू कवायद के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।